हेलो गाइस, तो वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। और एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि आज से हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे और कैलेंडर बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इसको आपको थोड़ी 2-3 कुछ ट्रिक्स वगैरह याद रखनी पड़ेगी और थोड़े से कॉन्सेप्ट वगैरह भी हैं, वो भी थोड़ा आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे हर साल 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा हम कैलेंडर के बेसिक्स क्लियर करेंगे और आगे पे देखते हैं। तो कैलेंडर 2 टाइप के कैलेंडर होते हैं नॉर्मली। एक तो इंग्लिश कैलेंडर होता है, ठीक है, जो नॉर्मली हमारे घरों में यूज होता है, जिससे डेट वगैरह इंग्लिश कैलेंडर है। दूसरा होता है हिंदी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर्स। जो हिंदू कैलेंडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पंचांग, ठीक है। तो ये जो तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, तो ये सब आता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। और हिंदू कैलेंडर में जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। तो वहां से, लेकिन जो हम क्वेश्चंस करेंगे कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, वो हम हिंदू कैलेंडर नहीं पढ़ेंगे, वो हम इंग्लिश कैलेंडर को लेके चलेंगे। तो ये तो सिर्फ मेरा आपको बताने का थोड़ा सा वो था कि 2 टाइप कैलेंडर होते हैं। तो जो हम क्वेश्चन सारे अपने अटेम्प्ट करेंगे वो इंग्लिश कैलेंडर वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है। तो एक कैलेंडर, एक पूरे साल का एक कैलेंडर होता है। तो इसमें 2 टाइप के ईयर्स आते हैं। एक आता है नॉर्मल ईयर, एक आता है लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर तो बिल्कुल सिंपल सा है कि नॉर्मल ईयर में तो कुछ नहीं। नॉर्मल ईयर में क्या, कितने महीने होते हैं? 12 महीने। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो मंथ्स हैं, ये क्या है? ये नॉर्मल ईयर के मंथ्स हैं। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी, आफ्टर एवरी 4 ईयर जो हमारा फरवरी हो जाता है, तो जनवरी कितनी की होती है? 31। फिर ये 28 और 29, ये 28 है, ये नॉर्मल ईयर हुआ। 29 क्या होगा? लीप ईयर हो गया। फिर मार्च क्या हो जाएगा? फिर मार्च 31, अप्रैल 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 31, 30, 31, 30, 31, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग सबको पता है, तो इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे और बस यही सब होता है। और यही लीप ईयर है। जब फरवरी 29 डेज की जाती है तो उसको लीप ईयर बोलते हैं, और जब फरवरी 28 डेज की रहती है तो वो नॉर्मल ईयर होता है। और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आफ्टर एवरी 4 ईयर लीप ईयर कम, वो तो सब आपको ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होगी क्यों आता है, क्यों क्या कैसा, तो उसमें नहीं ज़्यादा घुसेंगे हम। तो अभी हम जो पढ़ेंगे अबाउट लीप ईयर, ठीक है। यहां से भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो लीप ईयर क्या, अभी मैंने बताया कि हर एवरी आफ्टर 4 ईयर जो हमारा बनेगा, जो ईयर फरवरी में 29 डेज की बनेगी, वो हमारा लीप ईयर होगा। जैसे तो इसमें एक ट्रिक है निकालने की कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 4। 84 है, 84 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 21। मींस ये क्या है? लीप ईयर है। ये हम बात कर रहे हैं कि लीप ईयर के बारे में। अभी इसमें भी 2 टाइप आएंगे, लीप ईयर, लीप सेंचुरी। तो जो लीप ईयर के बारे में कि जो लास्ट डिजिट ऑफ अ ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 4, देन इट विल बी लीप ईयर। तो यही है। अब हम यहाँ कोई भी एग्जांपल ले रहे, जैसे 2024 है जो भी चल रहा है, तो ये क्या है? 4 से डिविजिबल है ना, 24। तो ये भी इस साल फरवरी 29 की थी, तो ये भी क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब ये लीप ईयर तो सिंपल है, लेकिन लीप सेंचुरी थोड़ा सा आप समझिएगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो है
लीप सेंचुरी। तो जब क्या होता है कि लीप ईयर भी हम किससे डिवाइड करते हैं, मैं इसको लिख दे रहा हूं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर should be completely divisible by 4। ठीक है, तो वो लीप ईयर होगा। मतलब मैं हिंदी में बता देता हूँ, मतलब ये है कि जो आखिरी के 2 वर्ड्स होंगे इंग्लिश के अल्फाबेट, 2 नंबर होंगे, वो 4 से उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, उसको वो लीप ईयर होगा। और अगर 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। बस इस तरह से आपको भी याद रखना है, मैंने कुछ नहीं बताया, ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल नई चीज है। इसको यहाँ इरेज करते हैं। जैसे आप ये बताओ मेरे को कि 1996, नहीं सॉरी चलो 1896, 1900 और 1904, इसमें से बताओ लीप ईयर कौन सा है। अजय तुम्हें बताओ इसमें से लीप ईयर कौन सा है। लीप ईयर देखो ये 3 है, इसमें से बताना कि लीप ईयर कौन सा है। 2 हैं। कौन कौन से हैं? 1896 और 1904। 1904। देखो यहाँ भी 4 साल का डिफरेंस है। देखो अभी मैंने जो बताया था कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, तो ये सिर्फ लागू होता है सिर्फ मतलब 1 सेंचुरी और 2 सेंचुरी के बीच के नंबर्स की। मतलब बीच में अगर सेंचुरी आ रही है, लीप सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है कि 4 से हमें डिवाइड नहीं करना है। लीप सेंचुरी में अगर कोई भी सेंचुरी है, 18 सपोज 1800 आ रहा है, 1900 आ रहा है, 1600 आ रहा है, 1500 आ रहा है, इसमें हम जो डिवाइड करेंगे वो 400 का करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे कब, जब हमें किसी भी ईयर का लीप ईयर निकालना हो, तब हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें किसी सेंचुरी का निकालना है तो हम उसको 400 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1900 क्या है, 4 से डिवाइड नहीं है। तो जो ये 1896 मतलब ये पूरा 10 साल का जो 8 साल के ब्रेक में सिर्फ 2 ही लीप ईयर है, वो बीच का 1900 छूट जाएगा। तो अभी जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा बताइएगा। हाउ मेनी लीप ईयर इन फर्स्ट सेंचुरी। पहली सेंचुरी क्या होगी, पहली सेंचुरी तो ये है ना, 001 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, 0000 तक जाएगी। यही हुआ ना, पहली सेंचुरी कहां से, 1 से स्टार्ट होगा ना भाई। अभी कौन सी चल रही है, किस सेंचुरी, 2024 चल रही है, तो जो फर्स्ट सेंचुरी होगी वो तो बिल्कुल यही होगी ना, 0001। ये फर्स्ट ईयर होगा हमारे, जहां से स्टार्ट होती है कोई भी चीज, तो ये क्या है, फर्स्ट ईयर हुआ। तो यहां से लेके मुझे फर्स्ट सेंचुरी का बताना है, मतलब फर्स्ट 100 ईयर का में कितने लीप ईयर होंगे। हाँ 24 होना चाहिए। देखो जब कभी भी हमसे पूछे कि फर्स्ट से मतलब किसी भी 2 नंबर्स के बीच का पूछे लीप ईयर, तो हम इसे क्या निकालेंगे, जो लास्ट का नंबर है इसमें पूछा फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी मतलब पहले शतक में, तो पहले शतक में हम 100 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो आया 25, क्योंकि एवरी 4 ईयर लीप ईयर आता है।
तो ये 25 आया, लेकिन यहाँ ये देखो ना, ये 25 तो 100 तक का आया, लेकिन 100 तो लीप ईयर नहीं है। मैंने अब लीप सेंचुरी का आपको क्या समझाया कि लीप कभी भी जब सेंचुरी का हमें ईयर लीप बताना है, ये लीप सेंचुरी है या नहीं है, तो उसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। ये 400 से कंप्लीट डिविजन है ही नहीं, तो मतलब 25 और 100 नहीं है, तो एक माइनस कर देंगे, तो कितनी आएगी 24। इसमें कितने लीप ईयर है फर्स्ट सेंचुरी में, तो 24 लीप ईयर है। ये एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी लीप ईयर इन फर्स्ट सेंचुरी। अब बताओ, ये अब फिर से थोड़ा सा एक है कि इन फर्स्ट 200 ईयर, पहले 200 साल में हमें लीप ईयर बताने हैं, कितने होंगे। दो सौ में 200 में डिवाइड लगाओ 4 का, हाँ? 48 नहीं हाँ 48, हाँ 48 ही होंगे, ठीक है। देखो कभी भी एक चीज समझिएगा, क्वेश्चन में आपको पहले देख रहा है लीप ईयर पूछा है, लीप सेंचुरी पूछी है। अगर लीप ईयर पूछा है तो हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, तो 200 में 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 50 आएगा। फिर वही कि जो 100 आएगा वो भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 400 में डिवाइड नहीं आ रहा। जो 200 आएगा वो भी लीप ईयर नहीं है, ये दोनों लीप ईयर है ही नहीं, तो 50 से 2 माइनस कर देंगे तो 48 बचेगा। तो जो हमें पहले 200 ईयर में होंगे कितने होंगे, 48 होंगे। अब बताना है पहले 300 ईयर में, ईयर्स आएगा। अब फिर हम वही फिर करेंगे, सॉरी 300 से 4 के डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। फिर 100, देखो 100 भी लीप ईयर नहीं है, 200 भी नहीं है, 300 भी नहीं है लीप सेंचुरी, तो ये 3 माइनस कर देंगे तो 72 बचेगा। समझ आ रहा है आपको। तो मतलब मैं यहां से एक चीज आपको समझाना चाह रहा था कि जो पहली सेंचुरी जो लीप होगी जिसमें 29 आएंगे, मतलब 29 की फैब होगी कोई भी सेंचुरी में, तो वो होगी 400। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि फर्स्ट लीप सेंचुरी कौन सी है, तो क्या है 400। जो फर्स्ट मतलब पहला जो फर्स्ट 400 ईयर है वो ही लीप सेंचुरी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है इसका एसएससी का। और एक क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा बताना है इसमें, क्वेश्चन है फाइंड ऑड वन आउट। ऑप्शंस है 1992, 1900, 1982 और 1800। ये डी सी बी ए। क्या है, दो लीप ईयर है, दो नहीं है। लीप ईयर कौन कौन सा है, 1992। अच्छा एक मिनट, मैंने ऑप्शन गलत दे दिया। हाँ सॉरी, 1900, 1800 है। ये हाँ मिस्टेक हो गई। ये अब बताओ, ये थोड़ा नहीं 1882 है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑड वन बताना है कि कौन सा ऑड है चारों में से। इसमें भी दो ही है भाई। नहीं 2 नहीं होंगे।
ये वाला बस वो होगा ना लीप ईयर, 18 टू 82। 1800 भी तो होगा लीप ईयर। नहीं 1800 लीप ईयर नहीं होगा, वो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आगे क्यों नहीं होगा। क्यों? नहीं बताऊंगा ना, 1 मिनट। 400 से डिवाइड करेंगे तो वो तो हो जाएगा ना। लास्ट वाला ऑप्शन सही करो तुम। कौन सा 82 4 से डिवाइड, 82 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। हाँ तो भाई तो 1900 भी तो नहीं हो रहा है ना। हाँ ये तो हो रहा है ना, ये तो हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। और वो हो रहा है। 4 किस में 18 आता है भाई? क्या 14 के टेबल में 18 कब आता है? 14 नहीं भाई, 1400 के टेबल में बताओ कब कटेगा? 400 800 से घटेगा नहीं, 1800 है तो वो तो लास्ट उससे घटाना है ना। तो ये कटेगा ना। 4 से 18 कैसे काट दोगे? अच्छा जो सेंचुरी जो लीप ईयर है, हाँ। जो लीप सेंचुरी है, लीप सेंचुरी उसको है। पूरे ईयर से घटा मतलब डिवाइड हाँ, करना जो है। भी जैसे 1800 है ना, हाँ तो या फिर 1900 है, हाँ। तो उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। अच्छा पूरे को, पूरे ईयर को, पूरी लास्ट सेंचुरी को। लास्ट 3 डिजिट को नहीं करना नहीं है। नहीं लास्ट के नहीं, हाँ। पूरी सेंचुरी को डिवाइड करना है। अच्छा ठीक है। चलो ये मैं बता दे रहा हूँ ठीक है। अभी भी हाँ। कि जो लीप सेंचुरी है ना, वो हम पूरी से 400 से डिवाइड करेंगे। अब तो- समझ में आया ना वैसे। ये इसका आंसर, हाँ? ये इसका हाँ, इसका आंसर ये इसलिए है क्योंकि ये लीप ईयर है, ये बाकी 3 लीप ईयर नहीं है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स does 29th Feb come in 400 years? एक हम्म? एक पढ़ो क्वेश्चन फिर से। इन 400 400 साल में, 400 ईयर नहीं ईयर्स है। जब सेंचुरी बात करता तब एक था। I'll give you option. तो देखो अभी इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। जब मैंने बताया कि कभी भी अब 29 फेब पूछ रहा है, 29 फेब क्या होता है? लीप ईयर ही होता है। तो क्या क्वेश्चन सीधा लीप ईयर ही पूछ रहा है, कितने 400 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे? तो फिर से क्या करेंगे हम, 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएंगे। ठीक है 100 आया यहाँ, लेकिन 100 400 साल में कौन कौन से लीप ईयर नहीं आएंगे? एक तो 100 नहीं होगा, 200 भी नहीं होगा और 300 भी नहीं होगा। तो ये 3 लीप ईयर नहीं होंगे, लेकिन 400 लीप ईयर होगा। क्यों 400 क्यों होगा? 400 लीप सेंचुरी इसलिए होगा क्योंकि वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए हम इसमें से 3 माइनस कर देंगे। कौन कौन से? 100 200 और 300। तो ये इसका आंसर आएगा 97 आएगा, और ये इसका आंसर है। आया समझ में? कि कभी भी जैसे यहाँ अभी देखो तो इसमें कंफ्यूज हुई हो, कभी भी यहाँ पूछे कि फर्स्ट 16 मतलब फर्स्ट लिखे या नहीं लिखे, पूछे कि हाउ मेनी, जब यहाँ अगर सेंचुरी का पूछेगा तो यहाँ ईयर नहीं दिया रहेगा, यहाँ सेंचुरी दी हुई होगी, तो फिर हम 400 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 400 सेंचुरी होगी थी तो हम किसका बताना है? पर्टिकुलर 400 सेंचुरी का बताना था, लेकिन यहाँ 400 ईयर पूछे, मतलब 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो 400 साल में 97 लीप ईयर होंगे। वो मैंने आपको बताया कि 4 से डिवाइड करेंगे। फिर जो नहीं होगा उसको, जो नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा? हम 400 से डिवाइड करेंगे। अभी जैसे मैं तो 400 से मतलब 400 तक का पूछा, ऐसा पूछ लूं मैं कि फर्स्ट 2000 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, या 2000 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो फिर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 फिर सारे जो 400 से जो लीप सेंचुरी डिवाइड नहीं होंगी वो आप सारी माइनस कर देंगे तो हमारा लीप ईयर आ जाएगा। बट 2000 साल के तक भी पूछता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है करना। और थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा।
हाउ मैनी टाइम डज 29th डेट कम इन 400 ईयर्स। अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया फिर से। क्या? हाउ मेनी टाइम डज 29th डेट कम इन 400 ईयर्स। ऑप्शन दे देता हूं उसके 96, 97, 4000, 4497। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करिएगा। डी। डी सही पकड़े। और देखो इसमें क्या पूछा है कि 29th डेट 400 साल में कितनी बार आएगी। तो अगर हम पहले नॉर्मल ईयर का काउंट करें तो नॉर्मल ईयर में एक बार में कितनी डेट आती है, कितने बार 29 आएगा, तो 11 बार। जब लीप ईयर नहीं होगा तो 11 बार, वो कितने साल में, 400 साल में। 11 बार 400 साल में लीप ईयर आएगा, वो कितना आएगा, 4400। मतलब 4400 बार 29 डेट आएगी 400 साल में। अब हम नॉर्मल ईयर की बात कर रहे थे, अब हम करेंगे लीप ईयर की बात। तो 400 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, अभी मैंने अपन बताया था 100। फिर 3 कौन कौन से नहीं आएंगे, जो 100 होगा, 200 होगा और 300 होगा, वो नहीं आएगा। तो हम 3 को माइनस कर देंगे इसमें, तो क्या बचेगा 97। अब 97 हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 4497। तो ये हमारा लीप ईयर बनेगा। तो अभी आज के लिए इतना ही। कल हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आज सिर्फ लीप ईयर का ही मैंने आपको बताया थोड़ा सा बेसिक। कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो डेज वगैरह निकालना स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या डेट बनेगा उसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि देखो जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, जो फर्स्ट सेंचुरी को पहली डेट कौन सी हुई थी, तो पहली फर्स्ट सेंचुरी जो फर्स्ट डेट होगी वो 1 तारीख होगी, ठीक है। और डे कौन सा रहा होगा, मंडे, क्योंकि मंडे वाज द फर्स्ट डे ऑफ एनी वीक। तो आप बस इतना सा, इसका कोई वो नहीं है कि हम इसको कोई प्रूफ करने बैठेंगे या कोई, तो ये इसका कोई यूज नहीं है। तो हम मैं सीधा बता रहा हूँ कि जो पहली तारीख किसी एक सेंचुरी के स्टार्ट में होगी, मतलब जो सबसे पहला दिन होगा कैलेंडर का वो मंडे होगा, जो पहली तारीख होगी 1 होगी। तो अब पहला हो गया मंडे, फिर आएगा क्या ट्यूसडे, फिर आएगा वेडनेसडे, फिर आएगा थर्सडे, फिर आएगा फ्राइडे, फिर आएगा सैटरडे, फिर आएगा संडे, ठीक है। तो जो पहला जो मंडे का कोड, मंडे को जो होगा, पहला दिन होगा मंडे को, तो क्या आएगा पहला दिन। ट्यूसडे को दूसरा दिन होगा, वेडनेसडे को तीसरा दिन होगा, और थर्सडे को चौथा दिन होगा, और फ्राइडे को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे को होगा 5वां दिन, और सैटरडे को 6वां दिन, और संडे को होगा 7वां दिन। तो हम जो अभी जो कोड का यूज करेंगे, जो मतलब कोड यूज करेंगे हम डेज निकालने का, वो हम संडे की जगह 7 ना रख के 0 रखेंगे और बाकी कोड हमारे सेम रहेंगे। तो वो कुछ इस टाइप से होगा कि जो संडे सबसे नीचे है ना वो हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 0 होगा है ना, तो संडे का कोड होगा 0, फिर मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, और वेडनेसडे का 3, और थर्सडे का 4, और फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6। ये आपको कोड याद रखना है, मतलब डेज निकालने के लिए अगर हमें, तो ये कोड हमें बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। क्या होगा 0, संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, और वेडनेसडे का 3, और फिर थर्सडे का 4, फिर फ्राइडे का 5 और 6। ये आपको कोड याद रखना है। और कल मैं आपको ईयर्स का कोड बताऊंगा। अब वो 2 चीजें याद रख लीजिए, आपका सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो आगे कल कंटिन्यू करेंगे हम इससे आगे। तो तब तक के लिए आप पढ़िए, रिवाइज करिए, मिलते हैं कल।